जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज के बारे में। कंप्यूटर फंडामेंटल की ये हम लोगों की 5वीं वीडियो होने वाली है। टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं? टर्मिनोलॉजी मतलब होता है शब्दावलियाँ कंप्यूटर की। कुछ ऐसे शब्द जो आपको जानना आवश्यक है, जानना चाहिए। छोटे छोटे शब्द हैं जिनका अर्थ आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब होता है क्या है कंप्यूटर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो नंबर 5 है। इस वीडियो में हम लोग टर्मिनोलॉजी की बात करने वाले हैं, कंप्यूटर की शब्दावलियाँ जो भी होती हैं बेसिक। इससे पहले वीडियो में हम वीडियो नंबर 4 में बात किए हैं कि कंप्यूटर का एप्लीकेशन क्या होता है, अनुप्रयोग क्या होता है, कहाँ का उपयोग किया जाता है। और आज हम लोग बात करने वाले भाई कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। तो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी की जो पहली बात है वो होता है हम लोगों का डेटा। क्या होता है? डेटा। डेटा को हिंदी में आंकड़ा कहा जाता है। आप डेटा शब्द सुनते हैं तो डेटा शब्द मोबाइल में जो डेटा हम लोग रिचार्ज कराते हैं वो डेटा जो होता है अलग होता है, हम कई बार बताएं। इसके बाद हाँ, जो ई डेटा है, इस डेटा का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो होता है ना, कंप्यूटर जो होता है प्रोसेसिंग करने से पहले जो चीज़ होता है उसे डेटा कहता है। जैसे अगर हम सपोज कर लें कि ये हमारा कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर से हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो कंप्यूटर क्या करता है? बेसिकली प्रोसेसिंग का काम करता है। क्या करता है भाई? प्रोसेसिंग का काम करता है। तो यहाँ से हम लोग जो भेजते हैं ना उसे क्या बोलते हैं? यहाँ से जो भेजा जाता है उसे डेटा कहा जाता है। डेटा को ये किस में कन्वर्ट कर देता है? इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। तो डेटा का छोटा सा सिंपल सा अर्थ यह है कि कच्चा तथ्य, रॉ फैक्ट है। क्या बोलेंगे? रॉ फैक्ट। कच्चे तथ्यों के समूह को डेटा कहते हैं। सिंपल है, कच्चे तथ्यों के समूह को डेटा कहते हैं। यदि हम कैलकुलेटर की बात करें तो हम अगर 2+2 लिख रहे हैं और इसको हम देते हैं कैलकुलेटर को, ये कैलकुलेटर हमारा है और कैलकुलेटर उसको कन्वर्ट कर देगा किस में? 4 में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो 2+2 हम लिखे हैं ना, ये हमारा डेटा है। ये 2+2 आपको आसानी से समझ में नहीं आता है, तो डेटा यही होता है जो आसानी से समझ में ना आए, कच्चा तथ्य होता है और उसको कन्वर्ट किस में कर दिया जाता है? इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी प्रोसेसिंग से पहले वो चीज़ डेटा, प्रोसेसिंग के बाद वही चीज़ इंफॉर्मेशन कहलाती है। दोनों में फ़र्क इतना होता है कि जो डेटा होता है वो अर्थपूर्ण नहीं होता है, एक कच्चा तथ्य होता है, रॉ फैक्ट होता है। जो इंफॉर्मेशन होता है वो अर्थपूर्ण होता है, जिसकी मीनिंग आपको आसानी से समझ में आ जाती है। इससे पहले भी हम लोग बात किए हैं कई बार डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो ये दोनों बातें आपको पहले से पता है, हम ऐसा मान के चलते हैं। तो ये हमारा जो चीज़ है डेटा कहलाएगा। आप सोच रहे हैं 2+2 तो हमको समझ में आ गया 4, लेकिन अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा बड़ा नंबर लिख दें, कोई भी एक बड़ा सा नंबर लिख देते हैं और कहते हैं इन दोनों का आपस में गुणा करना है। क्या करना है? गुणा करना है। तो आप बताइए अभी कितना रुपया लिखा हुआ है? नहीं पता, क्योंकि ये हमारा एक डेटा है। इसको कितना रुपया लिखा हुआ है ये समझने के लिए इस पे हमको करना पड़ेगा कुछ ना कुछ कैलकुलेशन, और उस कैलकुलेशन से जो रिजल्ट बन के आता है उसी को इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो हमने दो बातें यहाँ पे आपको बताई, पहला डेटा और दूसरा भाई इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन को हिंदी में बोलेंगे सूचना। तो कच्चे तथ्यों के समूह को डेटा बोलते हैं, कच्चे तथ्यों के समूह को डेटा बोलते हैं, और अर्थपूर्ण शब्दों के समूह को क्या कहा जाता है? इंफॉर्मेशन कहा जाता है, सूचना कहा जाता है। क्लियर है बातें? ठीक है। तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग से पहले डेटा होता है, जो भी प्रोसेस करता है वो डेटा, फिर बाद में क्या बना देता है? इंफॉर्मेशन बना देता है। ठीक है ना? जैसे कैलकुलेटर में आप कोई चीज़ लिख रहे हैं, 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे ऐसे करके आपने लिखा, और जैसे ही इक्वल का बटन आपने दबाया तो वो बन जाता है इंफॉर्मेशन। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये दो बातें आपको समझ में आई। पहला समझ में आया आपको डेटा क्या होता है, और दूसरी बात आपको समझ में आई इंफॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है ना? अगर एक बार और हम आपको बताएं तो कच्चे तथ्यों के समूह को डेटा कहते हैं, कच्चे तथ्य को इंग्लिश में रॉ फैक्ट कहा जाता है। दूसरी बात इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन होता है सूचना, हिंदी में क्या बोलते हैं? सूचना कहते हैं। तो ऐसा शब्द, ऐसा मीनिंगफुल जो चीज़ें होती हैं जो आपको आसानी से समझ में आ जाती है। ठीक है ना? तो अर्थपूर्ण शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, या अर्थपूर्ण तथ्यों के समूह को डेटा का इंफॉर्मेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? इंफॉर्मेशन। हिंदी में बोलेंगे सूचना। ठीक है ना? और तीसरी बात जो होती है यहाँ पे हम समझाना चाहेंगे हार्डवेयर के बारे में। किसके बारे में? हार्डवेयर के बारे में। देखिए जो कंप्यूटर की बनावट होती है ना, वो दो चीज़ों से कंप्यूटर मिलकर बना होता है। यदि हार्डवेयर की हम बात कर रहे हैं ना, तो हार्डवेयर की अगर बात करें तो ये हमारा कंप्यूटर है। नीचे कीबोर्ड लगा होता है, माउस लगा होता है, बगल में सीपीयू होता है। ठीक है ना? तो एक पूरा का पूरा हमारा कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? कंप्यूटर सिस्टम। तो जो कंप्यूटर सिस्टम होता है ना, कंप्यूटर सिस्टम दो भागों से मिलकर बना होता है। एक को हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर। क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। और दूसरे क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। ध्यान समझिएगा, एक को बोलते हैं हार्डवेयर, दूसरे को बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो ऐसा फिजिकल कंपोनेंट, मतलब जो हार्डवेयर होता है ना, वो क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग, कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसको हम टच कर पाते हैं, छू पाते हैं।
महसूस कर पाते हैं, देख पाते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर को हिंदी में बोलते हैं भौतिक भाग। क्या बोलते हैं? भौतिक भाग। जिसको हम छू सकें वो भौतिक भाग कहलाता है। भौतिक भाग को हम भौतिक अवयव भी कह सकते हैं। तो कंप्यूटर की वो सभी भाग जिसको हम लोग छू सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसको हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, एग्जाम्पल आपको बताएं तो क्या हो जाएगा भाई? कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, स्टोरेज हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, यूपीएस हो गया, बायोस हो गया, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो बायोस आईसी होती है, इसके बाद मॉनिटर हो गया। जो भी चीज़ें हम लोग टच कर पाते हैं, छू पाते हैं कंप्यूटर में, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? हार्डवेयर कहलाती हैं। तो एक लाइन में अगर परिभाषित करें तो कंप्यूटर सिस्टम के वह भाग जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। एग्जाम्पल में हमने जो बताया वो चीज़ें हार्डवेयर है। ठीक है ना। ठीक है, अब दूसरे भाग की बात कर लेते हैं भाई। दूसरा भाग क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। तो हमारी चौथी हेडिंग एक तरह से है जिसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर किसे कहेंगे, इस बात को देख लेते हैं। तो एक लाइन में अगर हम आपको बताएं सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर सिस्टम के लॉजिकल यानी तार्किक भाग को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे आप मोबाइल में गेम खेलते हैं, गेम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। आप मोबाइल में किसी को मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, टेलीग्राम कर रहे हैं, ट्विटर कर रहे हैं, या कुछ भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो वो एप्लीकेशन क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यानी कंप्यूटर सिस्टम के लॉजिकल भाग को क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। किस भाग को? लॉजिकल। लॉजिकल को हिंदी में बोलते हैं तार्किक भाग को। तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम का एक तार्किक भाग होते हैं। इनके बिना काम नहीं चल पाएगा। व्यक्तियों की, पर्सन जो होते हैं उनकी भी बॉडी इसी तरह से बनी होती है, दो भाग में बनी होती है। एक फिजिकल, जो हाथ पैर आप देख पा रहे हैं, हमारी फिजिकल चीज़ें हैं, लेकिन हमारे दिमाग में जो चीज़ें हैं वो लॉजिकल कहलाती हैं। ठीक है ना। तो उसी बेस पे कंप्यूटर भी काम करता है। तो हमने आपको दो बातें बताई, एक हार्डवेयर क्या होता है, दूसरा सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर फिजिकल पार्ट और सॉफ्टवेयर लॉजिकल पार्ट, ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। और कंप्यूटर इन्हीं दो भाग से मिलकर बना होता है। ठीक है। तो हमने आपको बताया कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। कुछ और भी ऐसे टर्म्स हैं जिसको हम आपको बता देते हैं। हाँ, और पांचवा हेडिंग कर देते हैं। पांचवें में कर देते हैं भाई हार्ड कॉपी। एक शब्द आता है कई बार कंप्यूटर में आता है, हार्ड कॉपी किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम के हार्ड कॉपी की बात अगर कर रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसे समझिए, जो भी ऐसी चीज जिसको हम छू सकते हैं हार्ड कॉपी कहलाती है। अब देखिए हार्ड कॉपी क्या होगा। जैसे पेपर पर प्रिंट कर दिया जाए कोई डेटा, वो क्या कहलाएगा? हार्ड कॉपी कहलाएगा। जैसे आपकी फोटो है, आप फोटो यदि आप मोबाइल में देख रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो वो सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। यदि आप वही फोटो आप प्रिंट करा लेते हैं तो क्या कहलाएगा? हार्ड कॉपी कहलाएगा। तो दो बातें हमने आपको बताई, एक हार्ड कॉपी और दूसरा क्या? सॉफ्ट कॉपी। अब इन दोनों में फर्क समझिएगा, इन दोनों का डिफिनेशन समझ लीजिए। और सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि सॉफ्ट कॉपी यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सॉफ्ट कॉपी। तो हार्ड कॉपी किसे कहेंगे? पेपर पर प्राप्त सूचनाओं को, किस पर? पेपर पर प्राप्त सूचनाओं को हार्ड कॉपी कहा जाता है। और स्क्रीन पर प्राप्त सूचनाओं को सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। जैसे आप मूवी देखते हैं अपने मोबाइल या कंप्यूटर में, वो क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी होता है। ठीक है ना। और रियल में कोई चीज़ दिखते हैं तो वो क्या होता है? वो होता है हार्ड कॉपी। उसी तरह से पेपर पर जो चीज़ें प्रिंट हो जाती हैं वो क्या होता है? अच्छा, अगर एक हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी की बात कर रहे हैं तो दो बातें और समझ लीजिए। जैसे एक आप प्रिंटर के बारे में जानते हैं, सभी लोग प्रिंटर का नाम सुने। तो प्रिंटर क्या करता है? हमारे मॉनिटर पे मान लीजिए कोई फोटो है, हमारे मॉनिटर पे कोई फोटो है, तो ये फोटो हम इसको क्या कह रहे हैं? सॉफ्ट कॉपी कह रहे हैं। फोटो को क्या कह रहे हैं? सॉफ्ट कॉपी कह रहे हैं। फोटो को सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि सॉफ्ट कॉपी। और इस हमने क्या किया, इस सॉफ्ट कॉपी को प्रिंटर को दे दिया, प्रिंटर उसको पेपर पर रख दिया। कहाँ पे रख दिया? पेपर पर रख दिया, यानी पेपर पे प्रिंट कर दिया। तो ये जो मॉनिटर पे चीजें दिख रही थी उसे क्या बोल रहे थे? सॉफ्ट कॉपी कह रहे थे। मॉनिटर पे जो चीजें दिख रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? सॉफ्ट कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी को प्रिंटर ने किस में कन्वर्ट कर दिया? हार्ड कॉपी पे। ये हमारा पेपर है। क्या है? पेपर है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि सॉफ्ट कॉपी सूचनाओं को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने का प्रिंटर का काम होता है। किसका काम होता है? प्रिंटर। प्रिंटर ही काम करता है। क्या करता है? प्रिंटर ये करता है कि हार्ड कॉपी को किस में सॉफ्ट कॉपी को कन्वर्ट कर देता है हार्ड कॉपी में। सॉफ्ट कॉपी को किस में कन्वर्ट करता है? हार्ड कॉपी में। जैसे आपकी फोटो है मोबाइल में और आपने प्रिंटर के द्वारा उसको प्रिंट कर दिया तो क्या बन गया? वो हार्ड कॉपी बन गया। अब दोनों में फर्क क्या होता है कि सॉफ्ट कॉपी सूचनाएं जो होती हैं आप तभी तक देख पाएंगे जब तक आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है। जैसे आपके कंप्यूटर मोबाइल से पावर जाता है गायब। लेकिन पेपर पर जो सूचनाएं होती हैं उसमें पावर कोई आवश्यकता नहीं, वो कभी भी आप उसको देख सकते हैं। ठीक है ना। इसलिए हम लोग प्रिंट करके चीज़ें रख लेते हैं, क्योंकि लाइट वगैरह पे उतना बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं होता है कि ये रहेगा नहीं रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रिंट कर लेते हैं, तो हम जब चाहें तब देख सकते हैं। मोबाइल बंद भी हो जाती है कई बार तो कोई दिक्कत नहीं, उसको हम देख सकते हैं।
अच्छा, दूसरी बात अगर आपको समझाएं, इसको थोड़ा सा उल्टा कर दें, सॉफ्ट कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी क्या होता है? अभी हमने बताया सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कैसे करेंगे। अब मान लीजिए आपके पास कोई फोटो है, ऑलरेडी एक फोटो है, ठीक है ना, और ये फोटो पेपर पे है। कहाँ पे है? पेपर पे है। तो हम क्या बोलेंगे? इसको हार्ड कॉपी बोलेंगे। अब इसको हम चाहते हैं कंप्यूटर में आ जाए। कहाँ पे आ जाए? ये कंप्यूटर में आ जाए, यानी सॉफ्ट कॉपी के रूप में आ जाए, ठीक है ना, इस पे आ जाए, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर आ जाए। तो कंप्यूटर के अंदर करने के लिए हमारे पास एक उपकरण होता है जिसका नाम होता है स्कैनर। क्या नाम होता है भी? स्कैनर। ध्यान समझिएगा, ये हमारा मान लेते हैं कोई भी स्कैनर है, छोटा सा ऐसे बना देते हैं, ये हमारा स्कैनर है, ठीक है ना। तो हार्ड कॉपी सूचनाओं को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्कैनर। या आप कैमरा भी बोल सकते हैं। कैमरा क्या करता है? बेसिकली आपके जो भी फिजिकल चीज़ें हैं उसको फोटो में कैप्चर कर लेता है, कैप्चर करके कंप्यूटर में भेज देता है, तो सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। तो हार्ड कॉपी सूचनाओं को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए स्कैनर का उपयोग होता है या कैमरा का उपयोग होता है, ठीक है ना। हाँ, ये बात आपको समझ में आई। तो हमने 6 बातें आपको बताई, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटा, इंफॉर्मेशन। इसके बाद कुछ और शब्द होते हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं 7वां। एक शब्द आप सुनते होंगे, बग। क्या बोलते हैं भाई? बग। बग को हिंदी में कहा जाता है त्रुटि। क्या कहा जाता है? त्रुटि या गलती। तो कंप्यूटर जो होता है ना वो सॉफ्टवेयर पे चलता है, और सॉफ्टवेयर जो होता है कोड करके बनाया जाता है। तो ये जो कोड करते हैं व्यक्ति ही करते हैं, तो कई बार कोड लिखने में कुछ समस्याएं आ जाती हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो जब समस्या आ जाती हैं तो उस चीज़ को क्या होता है, उसको बग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी हम अगर एक लाइन में आपको समझाएं, बताएं, तो कंप्यूटर में आने वाले गलतियों को बग कहते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, बेसिकली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आने वाली गलतियों को क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। और गलतियों को त्रुटि भी कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कंप्यूटर में आने वाली त्रुटियों को, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आने वाली त्रुटियों को बग कहते हैं। क्या कहते हैं? बग। एक तरह का एरर भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? बग को एरर भी हम कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? एरर। एरर को हिंदी में त्रुटि कहा जाता है। इसके बाद एक और शब्द आता है डीबग। क्या होता है भाई? डीबग। तो जो सॉफ्टवेयर में आए हुए एरर को सॉल्व कर दे उसे डीबग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीबग। ध्यान समझिएगा। मान लीजिए आपके सॉफ्टवेयर में व्हाट्सएप में कोई गलती है कि आप फोटो भेज रहे हैं तो भेजा ही नहीं पा रहा है, यानी कि सॉफ्टवेयर एरर है, और उसको सही कर देना, उसको ठीक कर देना, वो क्या कहलाएगा? डीबग कहलाएगा। यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कोई गलती हो रही है, कोई एरर आ रही है, उस एरर को सॉल्व कर देना क्या कहलाता है? डीबग कहलाता है, ठीक है ना। ये बात भी आपको समझ में आई, ठीक है। और एक और इसी में टॉपिक बता देते हैं, एक होता है वायरस। क्या होता है भाई? वायरस। वायरस को ऐसा मतलब ये वायरस ना एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। ध्यान समझिएगा, वायरस एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्य प्रणाली को क्षति पहुंचाने के लिए बनाया गया होता है, या कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया होता है, ठीक है। तो वायरस जो होता है ना, ये क्या करता है? कंप्यूटर को एक तरह से संक्रमित कर देता है, और जो कंप्यूटर सही ढंग से चल रहा है वो अपने कार्य प्रणाली को बदल देता है और बिल्कुल अलग ढंग से बिहेव करने लग जाता है। आप क्लिक करेंगे कहीं और क्लिक हो जाएगा, या डुप्लीकेट फोल्डर बन जाएगा, ऑटोमेटिक कोई जरूरी फाइल डिलीट हो जाएगी, ऐसे करके बहुत सारी समस्याएं आने लगती है। तो कंप्यूटर जो वायरस होता है, वायरस का फुल फॉर्म होता है बीटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ये क्या करता है? महत्वपूर्ण जानकारियों को, तथ्यों को लीक कर देता है, ब्लॉक कर देता है, लॉक कर देता है एक तरह से, ठीक है। तो वायरस क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, और ये मानव द्वारा बनाया गया होता है जो कंप्यूटर सिस्टम को क्षति पहुंचाने के लिए। इसका उपयोग ज़्यादातर हैकर करते हैं। किसी कंप्यूटर में वायर डाल दिया और कहीं और उसको भटकाए रहते हैं, बाद में बाहर से अपना कहीं दूसरे जगह से डेटा को कवर कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो ये हो गया वायरस। और 10वीं बात है जो, वो होता है एंटीवायरस। क्या होता है भाई? एंटी वायरस। एंटीवायरस एक तरह का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर सिस्टम में उपस्थित वायरस को स्कैन करता है, रिमूव करता है। ये दो काम होता है। तो एंटीवायरस एक यूटिलिटी प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी वायरस होते हैं उनको स्कैन करता है, और स्कैन करने के बाद उसको डिलीट कर देता है। तो हमने आपको 10 बातें लगभग बताई। ये सारी चीज़ें कहलाती हैं कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। इसके अलावा भी और टर्मिनोलॉजी हैं, धीरे धीरे आगे कवर करेंगे। तो इतना बेसिक है। पहला हमने आपको बताया डेटा के बारे में, डेटा किसे कहते हैं। एक बार हम शुरू से रिवाइज करा देते हैं आपको। कंप्यूटर के कच्चे तथ्य, यानी ऐसे बोल सकते हैं कि जो कच्चे तथ्य होते हैं जो आसानी से नहीं समझ में आते, उसे क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। इंफॉर्मेशन किसे कहेंगे भाई?
ऐसा शब्द या ऐसा तथ्य जो आपको आसानी से समझ में आ जाए इंफॉर्मेशन कहलाता है। हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक भाग को क्या बोलते हैं? हार्डवेयर, जिसको हम छू सकते हैं, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर इत्यादि हार्डवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम के लॉजिकल पार्ट या तार्किक भाग को सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, टाइपिंग, टैली, MS वर्ड, MS एक्सेल, ये सब क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। अगला होता है हार्ड कॉपी। ऐसा चीज़ जो आपको पेपर पर, ऐसी सूचनाएं जो पेपर प्राप्त होती हैं उसे हार्ड कॉपी कहा जाता है। ऐसी सूचनाएं जो कॉपी पे प्राप्त जो स्क्रीन पे प्राप्त होती है, मॉनिटर पे प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। बग क्या कहा जाता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आने वाली त्रुटियों को ही बग या एरर कहा जाता है। इसके बाद डिबग, उन कंप्यूटर में आने वाली त्रुटियों को सही कर देना, सॉफ्टवेयर में आने वाली त्रुटियों को क्या कर देना? सही कर देना, डिबग कहलाता है। वायरस, कंप्यूटर सिस्टम के एक ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम को क्षति पहुंचाते हैं, उन्हें वायरस कहा जाता है। और इन वायरस को दूर करना, हटाना, रिमूव करना, स्कैन करना, ये सब जो काम करता है उसे एंटीवायरस कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।